Hello guys, welcome back to Darshil Institute. Today we will be learning a third step, that is sowing. In our previous classes we have studied about preparation of soil, that is our first step, and manuring, that is our second step. एक brief intro देती हूँ इनके बारे में. Preparation of soil मतलब सबसे पहले तो प्लगिंग, उसे खोदना, एंड दूसरा लेवलिंग, फिर उसे लेवल करना. ठीक है. दूसरा मैन्योरिंग, उससे सॉइल को एनरिच करना विद न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स. ओके. नाउ टुडे वी विल बी स्टडिंग द थर्ड स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज सोइंग. सो लेट्स स्टार्ट दैट. Sowing means process of putting seeds into the soil is called sowing. Okay. सो मतलब आप समझते हो ना, बीज बोना. ठीक है. तो आप जो बीज लेके आप सॉइल में डालते हो उससे ही बोलते हैं सोइंग प्रोसेस. ओके. ये फर्स्ट स्टेप होती है जहाँ से आपका बीज ग्रो करेगा और फिर आपका प्लांट तैयार होगा. इसके आगे आपको सोइंग करते वक्त मतलब बीज बोते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो देखते हैं. सीड्स मस्ट बी हेल्दी, डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड पेस्ट फ्री एंड ऑफ गुड क्वालिटी. जो आपके सीड्स होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो अच्छे से नहीं उग पाएगा. ठीक है. डिज़ीज़ रेजिस्टेंस मतलब ऐसे बीज होने चाहिए, जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड बीज, जिसमें डिज़ीज़ कम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, जिससे आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा. और पेस्ट फ्री होना चाहिए. इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बीकर लेना है. ओके. मैं आपको वो एक्टिविटी समझाती हूँ. आपको एक बीकर लेना है. ओके. और इस बीकर में आपको फिर क्या करना है, कोई भी सीड्स मान लेते हैं, ग्राम सीड्स. ग्राम मतलब समझते हो, एक दाल होती है ना ग्राम, वो होती है ग्राम सीड्स. ओके. तो आपको ग्राम सीड्स उस बीकर में डाल देनी है. इसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, इसमें पानी तो आपको डालना ही है, पहले से ही पानी डाल के फिर उसके अंदर वो सीड्स डाल देनी है. ओके. मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ. ये वो बीकर है. ठीक है. ये आपने उसमें सीड्स डाल दी एंड नाउ यू विल नीड वाटर. ये आपने इसमें पानी डाल दिया. ओके. अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो कुछ सीड्स होगी वो यहाँ पे ऊपर ऊपर आ जाएगी, है ना. देखो, जो कुछ सीड्स होंगी वो यहाँ ऊपर पानी के ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगी, और कुछ सीड्स होगी जो यहाँ पे नीचे ही रह जाएगी इधर. ओके. तो जो सीड्स ऊपर आ गई है वो डैमेज्ड है, या मतलब अच्छी सीड्स नहीं आप कह सकते हो. और जो सीड्स नीचे रह गई है एट द बॉटम ऑफ द बीकर, वो सबसे अच्छी और हेल्दियर सीड्स हैं. तो ये एक्टिविटी, और ये आप एक्टिविटी घर पे इजीली कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, प्रिकॉशंस पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिकॉशन पढ़ लिया. सेकंड प्रिकॉशंस इज सीड मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय फंगीसाइड्स. अब आपको सीड्स क्या करनी चाहिए, जैसे ये आपकी सीड है, फॉर एग्जांपल ये आपकी सीड्स हैं. ओके. इसको आपको कवर करना है. कवर मीन्स आप कह सकते हो कोई भी कवरिंग, जैसे ये कवर कर दिया मैंने, किससे, फंगीसाइड से. जैसे फंगीसाइड्स एक ऐसा होता है मटेरियल, पेस्टिसाइड बोलो, फंगीसाइड बोलो, वो को मार्केट में मिल जाएगा. आपको वो पानी में मिक्स करना है और फिर पानी में आपके इस बीज को डाल देना. इससे क्या होगा, ये जो बीज होगा ना, इसकी आउटर कवरिंग बन जाएगी. किससे, फंगीसाइड्स की आउटर कवरिंग बन जाएगी बीज के साइड में. अब जैसे आपने फंगीसाइड वाले पानी में डाला तो फिर क्या होगा, फंगीसाइड इसको ख़राब
नहीं, मतलब फंगस इस पे नहीं लगेगा उस बीज पे। इससे क्या होगा, बीज जर्मिनेट अच्छे से होगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके। थर्ड इज़ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स फॉर बेटर ग्रोथ। एंड अब समझना, ये आपका फील्ड है, हो सकता है आपने एक बीज इधर, एक बीज इधर, एक बीज इधर और एक बीज इधर डाल दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये सारे बीज लेंगे, और अगर यहाँ पे कम न्यूट्रिएंट्स हुए तो ये सब कम कम एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत धीरे ग्रोथ होगी इनकी। और अगर मान लो ये आपका फील्ड है और इसमें आपने एक प्रॉपर स्पेसिंग पे ये बीज डाले हैं, इसका मतलब क्या होगा, सब अच्छे से अंदर से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेंगे और फिर सारे पौधे अच्छे से उगेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर स्पेसिंग पे रखना है, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को लगाना है। फोर्थ इज़ सीड्स मस्ट बी सोन एट अप्रोप्रिएट डेप्थ। अब इसका मतलब डेप्थ मतलब गहराई। ओके, एक अप्रोप्रिएट गहराई पे उसे आपको लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फील्ड है, मान लो ये पूरा पेज ही हमारा फील्ड है। अब आपको थोड़ा ऐसा नहीं, अगर आपने बहुत अंदर सॉइल के अंदर बहुत अंदर बीज को लगा दिया आपने, तो क्या होगा, उसको वो बहुत टाइम लगाएगा उस बाहर आने के लिए। आप समझ पा रहे हो, इतना टाइम लगा है उसको, बहुत टाइम लगने वाला है इतना अंदर से इतना बाहर आने में। और मान लो अगर आपने, जैसे ये आपका ऊपर का टॉप सॉइल है और आपने बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया, इससे क्या होगा कि बर्ड्स जो होते हैं, बहुत सी बार वो बर्ड्स आके इतना सा हटा के और ये बीज आपका खा लेंगे, तो ये इससे आपका बीज चला जाएगा भाड़ में और ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए आपको एक, मान लो ये आपका टॉप सॉइल है तो आपको ऐसी डिस्टेंस पे लगाना है। ओके, बीज जितना लंबा उसकी आधी डेप्थ पे लगाना है। जैसे बीज आपका मान लो इतना लंबा है, ओके, तो इसकी आधी डेप्थ पे आपको लगाना है, मतलब जैसे बीज इतना लंबा है तो आपको इधर लगाना है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग, मतलब आप कभी भी अपने घर में भी बीज बोएं, आपके गमले में बीज बोएं, तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ सीड सोइंग। ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप सीड सो कर सकते हैं। जैसे आप अभी तो घर में तो हम सिंपली कर देते हैं, बट एट द फील्ड्स बहुत सारे बीज सो करने पड़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं। सो 4 मेथड्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल एंड ट्रांसप्लांटेशन। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ट्रेडिशनल मेथड वेयर सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द फील्ड बाय हैंड्स। मैंने हाथ से, इस फोटो में दिख रहा है, मैंने हाथ से ही बीज ऐसे डाल दिए सॉइल में। ठीक है, मैंने हाथ से ही बीज सॉइल में डाल दिए, इससे क्या होगा, वो थोड़े दिन बाद उग जाएंगे। तो इस सिंपल मेथड को मैंने हाथ से ही बीज फैला दिए, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। पर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, मान लो आपने बीज डाले और वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर गिर गए 1-2 बीज, ठीक है, तो क्या आएगा, चिड़िया आएगी और बीज ले जाएगी। दिस इज़ द थिंग हियर। नेक्स्ट मेथड इज़ ट्रेडिशनल टूल। Traditional tool, in this method there are pipes with sharp end and funnel. अब इसको समझना। ओके, इस मेथड में क्या होता है, एक शार्प लाइंस होती है, आप कह सकते हो, ये देखना, लाइंस होती है, ये पाइप्स दिख रहे हैं आपको, ये पाइप्स, ठीक है, और ये है फनल। इस फनल में क्या करेंगे, हम हमारे बीज डाल देंगे, और बीज डालने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनके शार्प एंड्स हैं। इससे क्या होगा समझना, ये थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर सॉइल को खोद देंगे, ये सॉइल है इसको थोड़ा थोड़ा अंदर ये खोद देंगे, और फिर जो फनल है उससे बीज आएगा और वो बीज यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा। अब ये होता किससे, ये काम होता है, बैल जानते हो, ऑक्स कह सकते हो आप, ऑक्स के पीछे इस डिवाइस को लगाया जाता है और इससे ये काम होता है। ओके, पर अब इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड लेबर। अब आपको पता है इसमें एक जना तो चाहिए यहाँ पे बीज डालने वाला, एक जना चाहिए बैल को चलाने वाला, मतलब 2 जने तो इसमें चाहिए ही चाहिए, और बहुत टाइम भी लगता है कि बैल आगे चलेगी, फिर इसमें बीज हम डालेंगे, फिर वो नीचे खुदेगा, फिर नीचे बीज आएंगे, तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है। द थर्ड मेथड हियर इज़ सीड ड्रिल।
अब ये सीड ड्रिल क्या होता है? इट्स मैकेनिज़्म इज़ एज सेम एज ट्रेडिशनल टूल बट द एफिशिएंसी इज़ हायर। इसका मैकेनिज़्म मतलब इसका प्रोसेस सेम है किसके जैसा? ट्रेडिशनल टूल के जैसा, जिसमें क्या होता है हमारे पास ऐसी लंबी लंबी पाइप्स होती है जिसके शार्प एंड्स होते हैं और यहाँ पे फनल होता है। तो इसमें भी सेम चीज़ वैसे ही होती है, बट डिफरेंस क्या है? उधर ऑक्स चलाती थी और इधर कौन चलाएगा? ट्रैक्टर। और ये एक पूरा डिवाइस आगे से बना हुआ आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना आप, ये फ़नल दिख रहा है, सेम चीज़ है पर ये फ़नल बड़ा होता है और आपको इसमें बार बार बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप एक ही बार में डाल सकते हो। उसके बाद इसके नीचे ये आपको शार्प एंड्स दिख रहे होंगे, है ना? तो इन शार्प एंड्स से क्या होता है, देखो मैं जूम करके बताती हूँ। ये शार्प एंड्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये शार्प एंड्स। अब क्या होगा? बीज आएगा, ये बीज मैंने इस फनल में डाल रखा है तो ये इसके अंदर पहले तो छेद करेगा और फिर वो बीज इसमें से आके यहाँ पे गिर जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एक प्रॉपर स्पेसिंग पे भी जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग हियर। तो ये है सीड ड्रिल। अब इसका एडवांटेज क्या है? जैसे हमने पढ़ा था पिछले वाले मेथड में कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और लेबर भी ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा लोग लगते हैं। और इसमें क्या चाहिए? सिर्फ एक आदमी चाहिए जो ट्रैक्टर चलाएगा, एंड टाइम भी बचता है। इससे टाइम कैसे बचता है? ट्रैक्टर फटाफट चलता है और आपको बार बार बीज डालने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार आपको सारे बीज डालने हैं। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इधर। नेक्स्ट मेथड इज़ द नेक्स्ट एंड द फोर्थ लास्ट मेथड इज़ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन आपने बहुत सी बार अपनी रियल लाइफ में भी देखा है। आप नर्सरी में जाते हो, पौधे लेके आते हो और फिर उसको अपने घर में लगा देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? यही तो है ट्रांसप्लांटेशन। Plants like tomatoes, rice, etc. Seeds are first sown in seedling tray and then healthy plants are selected and then transplanted to the field. अब इसमें क्या करते हैं समझना, जैसे राइस है या टोमेटो है, ऐसे कुछ भी, तो एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इसमें आप पौधे उगा देते हो। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये हेल्दी प्लांट है, ये वाला हेल्दी प्लांट है, तो आप उन्हें निकाल लेते हो और फिर वो थोड़े थोड़े उग भी जाते हैं। तो फिर आप उन्हें किधर लगा देते हो? आपके खेत में लगा देते हो। तो इससे क्या होता है? जो अच्छे अच्छे पौधे होते हैं बस वही आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, ये वो ट्रे है। ओके, ये तो छोटी है पर यही वो ट्रे है ना। इस ट्रे के अंदर कितने सारे पौधे उग रहे हैं, ये राइस के पौधे हैं। ओके, तो अब इसमें से मुझे पता है ये वाला हेल्दी है, ये वाले हेल्दी हैं, ये बीच वाले अच्छे नहीं है, इधर वाला हेल्दी है, वो अच्छा है। तो मुझे पता है जो अच्छा है वो मैं उगा दूँगी। ये देखो, ये मैंने वो वाले पौधे उगा दिए यहाँ पे। ओके, सो हमने फोर्थ मेथड भी पढ़ लिया, ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, कि अगर मैं पहले पौधों को ट्रे में लगा के फिर उन्हें ट्रांसफ़र करती हूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि सबसे पहले जो अच्छे पौधे होंगे वही हम लगाएंगे अपने खेत में, तो आपको जो गंदे पौधे होंगे आपको उनकी केयर नहीं करनी पड़ेगी और सिर्फ अच्छे पौधे आपके खेत में उगेंगे। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज इसका है रिजल्टिंग इन बेटर रूट एंड शूट डेवलपमेंट। तो शूट जो नीचे वाला पार्ट होता है पौधे का, है ना, शूट जो पौधे का ऊपर वाला पार्ट होता है और रूट जो पौधे का नीचे वाला पार्ट होता है। सो इससे क्या होगा, ये जो पार्ट होते हैं ना, जैसे मान लो, रुको अच्छे से समझाती हूँ। ये आपका प्लांट है, ये ऊपर वाला पार्ट शूट, और मतलब इस ऊपर वाले पार्ट को शूट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाले रूट्स देखी है आपने कभी पौधे की, अपने गमले का एक पौधा उखाड़ के देख के, उसके नीचे ऐसी रूट्स मिलेगी आपको। ओके, तो इससे क्या होता है कि पहले आपके पौधे ट्रे में उग जाते हैं, उसके बाद उसकी शूट और रूट डेवलप हो जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना, और फिर आप जब उसको सॉइल में लगाते हो तो उनकी बेटर ग्रोथ, अच्छे से ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है। थर्ड इज़ अलाउज प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब जैसे मेरे पास 10 पौधे थे, है ना, और ये मेरा लेंथ था, तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे पौधा लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो क्या होगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे पौधे रहेंगे, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स हर जगह के एब्जॉर्ब होंगे और पौधे जो हैं कम्पीट नहीं करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है,
और डेप्थ जो है मैं सही डेप्थ पे भी पौधों को लगा पाऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास बीज नहीं, अब मेरे पास क्या है, पौधे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। एंड देन एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल टूल। अब इसे थोड़ा सा और समझना, ठीक है। सीड ड्रिल मैंने आपको क्या बताया, एक मॉडर्न मेथड है जिससे हर काम फास्ट होता है, लेबर कम चाहिए होता है। और ट्रेडिशनल टूल मैंने क्या बताया, जो पाइप्स होते हैं और ऊपर छोटा सा फनल होता है, वो वाला ट्रेडिशनल टूल। मैंने अभी दोनों फ़ोटो आपको बीच में बताया, रुको एक बार और बताती हूँ। ये देखो, ये तो ट्रेडिशनल टूल है ना, ये ट्रेडिशनल टूल है, ये फ़नल और ये इसके पाइप्स। ओके, आपको वापस याद दिलाने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सीड ड्रिल। ये देखो, ये ट्रैक्टर से चलता है, वो ऑक्स से चलता है, और ये इसके तीखे तीखे पाइप्स हैं। नेक्स्ट है, हम इसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल टूल। तो फर्स्ट है, सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब अगर मैं सीड ड्रिल यूज़ करूँगी तो उसके मुझे क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे देन द ट्रेडिशनल टूल। तो फर्स्ट वन है कि मैंने आपको बताया था कि वो जो तीखे तीखे एंड्स है उनके बीच में एक प्रॉपर गैप है। इसका मतलब क्या होगा, वो एक प्रॉपर गैप पे बीज को लगाएंगे, और अगर बीज प्रॉपर गैप पे लगेंगे तो वो compete नहीं करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए। और एक आपको तीखे तीखे एंड से तो वो एक डेप्थ पे भी लगाते हैं पौधे को, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं लगा देते। तो उस डेप्थ से क्या होगा, ना तो पौधे ज़्यादा अंदर उगेंगे और ना ज़्यादा ऊपर उगेंगे, ठीक है। और ज़्यादा ऊपर नहीं उगेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा सेकंड एडवांटेज आ जाएगा। अगर ज़्यादा ऊपर नहीं उगेंगे तो बर्ड्स उनको खा नहीं पाएंगे। और अगर हम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उनको लगाएंगे, आप देख सकते हैं इसी एडवांटेज से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसी एडवांटेज से ये दोनों भी जुड़े हुए हैं कि अगर मैंने प्रॉपर डेप्थ पे लगाया तो बर्ड्स उन्हें खा नहीं पाएंगे, और अगर मैंने प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया तो वो compete नहीं करेंगे एयर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और लाइट मतलब सनलाइट के लिए। ओके, सो हियर इज़ द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको इस ब्लू बटन पर क्लिक करना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, फिर ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे इसने अभी मुझे कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है और ये फ़ाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।